आज आप देख रहे हैं मैं गाड़ी चला रहा हूँ। मेरा ये दिल है कि हम अनारकली चलें। तो गुलाम रसूल के चने हैं, इसके पास मटन भी होता है। फिर तो फ़िक़्ह हबीबिया में इसका मुकाम ही बड़ा बुलंद हो गया। गुलाम रसूल पे हम पहुंच गए हैं। मटन चने, कोफ्ता चने, अंडा चने और सादा चने कमाल है। नाश्ता करके भी निकले, एक साहब पीछे से दौड़ते हुए आए और वो गुलाम रसूल साहब खुद हैं। लिखने को हमने भी बड़ा लिखा, पढ़ा भी सका, लेकिन जो आपका स्टाइल ऑफ ड्राइविंग है ना, किसी चीज़ बड़ी का, नोट के साथ वो बहरहाल बड़ा मुश्किल। शेक्सपियर पढ़ा सर रेडी में। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच जो आया बच सका ना। अस्सलाम वालेकुम जी। अकबर बाजवा साहब को मैंने लिया है सुबह सवेरे, और सुबह सवेरे का मतलब ये है कि 10:30 बजे मैंने इन्हें लिया है, और हमारा प्रोग्राम ये बना था कि हम नाश्ता करेंगे। मेरी वैसी सुबह की आदत है असल में। जी माशाल्लाह, बहुत अर्ली उठ जाता हूँ। हबीब साहब को मैंने डिस्टर्ब किया, मैंने कहा आज कुछ खाने चलते हैं। जामी साहब और अली जान साहब आज लाहौर में नहीं थे, वरना वो भी हमारे साथ होते। लेकिन उन्हें सुबह उठाना तुम्हारे उठाने से ज्यादा मुश्किल है। मुझे तो सर आदत है ना बचपन से सुबह हाँ उठने की, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं रात को सो जितनी भी लेट जाऊं मैं उठता जी 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 जी, यही वजह कि मैं सुबह से आपको 8 बजे फोन करने लगा था, और उसके बाद अब आप उठे। अभी 6 नहीं बजे। नहीं जी हबीब साहब, मूड क्या है आज खाने का? सर जी मेरे दिल में दो चीजें हैं। एक तो यानी दो ख्याल है कि ये खाया जाए या ये खाया जाए। वो क्या है? वो है हलवा पूरी। अच्छा जी सर, अनहेल्दी है। अच्छा, हलवा पूरी अनहेल्दी है क्योंकि वो जिस ऑयल के अंदर उसको फ्राई कर रहे हैं, अनटिल अनलेस कोई इस तरह की हो जहाँ से वो सुना है नवाज शरीफ साहब खाते हैं देसी घी में पूरियां बनती थी, हाँ, और हलवा भी देसी घी में होता है, वो उस तरह की कोई चीज़ हो तो वो काबिल कबूल है, लेकिन उसको भी रहने देते हैं। आज वैसे मेरा ये दिल है कि हम अनारकली चलें। इसकी खास वजह? दो रीजन है उसकी। एक तो चले हम इधर को आ ही गए हैं, वैसे हम जिधर से आ रहे हैं उधर भी कहीं ना कहीं कुछ मिल जा रहे थे, लेकिन ये एक गुलाम रसूल के जो चने हैं बड़े जबरदस्त, बड़े मशहूर चने हैं। अच्छा, मशहूर भी हैं, और खैर मशहूर होना अपनी जगह पे, टेस्टी अपनी जगह पे। हाँ। और फिर दूसरा ये है कि चलें उस साइड पे गए हुए बड़े दिन हो गए हैं, लाहौर वाली साइड। हाँ। लाहौर वाली साइड पे। वैसे हमारे यहाँ सरगोदा में हम रहते थे सैटेलाइट टाउन, तो मेरे दादी और दादा जब कभी आते थे वहाँ पे, तो बाजार जाने को वो कहा करते थे कि शहर जाना है। हाँ हाँ। और वो सैटेलाइट टाउन उस जमाने का सैटेलाइट टाउन वैसे शहर के अंदर ही था, अब भी शहर के अंदर है, लेकिन उस वक्त थोड़ा सा यानी जो शहर का शहरी इलाका है, पुराना शहर, उससे थोड़ा सा हट के। वैसे तो लाहौर का भी यही है। अब अभी तक जो लोग अंदरून लाहौर में रहते हैं, हाँ, वो यही कहते हैं कि ये शहर से आए हैं, या शहर जा रहे हैं, या शहर में रहते हैं। अच्छा, हाँ, वो बाकी उसको नहीं मानते। मतलब मैं शमनाबाद एक हाँ, पुरानी लोकेलिटी है लाहौर की, बहुत पुरानी लोकेलिटी है। मैं वहाँ पे आई वाज बोर्न रेज्ड देयर, हाँ, और ज़माना गुजरा वहाँ पे। तो हमारे हमसाए थे, उनके रिश्तेदार थे, वो आते थे मोची गेट से, या एक थे हमारे साथ वो भाटी गेट से आते थे वहाँ पे, हाँ, कजन्स उनके, वो दोस्त ही अभी भी खैर। तो वो जब तब आते होते थे तो हम तब भी उनको ये कहा करते थे कि ये लाहौर शहर से आए। अच्छा, शमनाबाद में? शमनाबाद में रहते हैं। हैरत की बात है। अच्छा, वैसे अकबर, कोई शख्स किसी शहर का कब हो सकता है? अच्छा सवाल है। हाँ। वैसे तो आप देखें, जो शख्स किसी भी शहर को मेरे ख्याल में अपना ले, हाँ, वो शहर का ही। लेकिन लाहौर जितना बड़ा हो गया है, हाँ, और मेरे तो अभी भी मेरा ख्याल ये है कि शायद someone who is born and raised somewhere, हाँ, वो उस शहर का, मैं उसको प्रॉपर उस शहर का समझता हूँ, वरना तो वो लाहौर ही नहीं हो सकता ना। मसला ये है, अब बहुत सारे दुनिया लाहौर में आके आबाद हो रही है, लेकिन हाँ, अच्छा लाहौरी भी वैसे दो तरह के हैं। एक वही अगेन जो वर्ल्ड सिटी के अंदर है, हाँ, रहते रहे, जो जिन्हों की जंपल उठे दी है, हाँ, और दूसरे वो खैर जो, ये क्या नाम था इसका सर, ये जहाँ से हम गुजर रहे हैं, ये इकबाल टाउन, हाँ, 16,000 एकड़ स्कीम के, पता नहीं क्या इसको कहते थे। बिल्कुल। इधर तक जाके खत्म हो जाता था, मुझे जब अपने होश में याद है। यार मैं, आप तो
होश की मैं 2005 में लाहौर में शिफ्ट हुआ था, हम्म, और उस वक्त लाहौर की जहाँ पे मैं अब रहता हूँ हम्म, और जहाँ पे आप रहते हैं, जी, हम करीब करीब ही रहते हैं, जी। तो इस इलाके की तरफ आते हुए डर लगता था। हाँ, रात के टाइम पे इवन जी। ये शौकत खानम वाली जी, साइड, शौकत खानम से आगे आपको लगता था कि बस टुवर्ड्स ड्राइव एंड के कुछ भी नहीं। नहीं वो डर बड़ा ठीक लगता था क्योंकि हाँ। मुझे एक तो यहाँ पे डाकू भी पड़ चुके थे। अच्छा, डाकुओं ने आपसे क्या छीन लिया मतलब? सर वो बड़ा एक लतीफा ही था। क्या मैंने लिफ्ट ले ली सर किसी से, और टायर पंक्चर हुआ था अच्छा, मेरी गाड़ी का, हाँ, और वो रात के टाइम पे यही सर्दियों के दिन धुंध पड़ रही, और मैं या साथ मेरा एक दोस्त, टायर पंक्चर हो गया, और अब हमारे पास स्टेपनी जो थी वो भी पंक्चर थी। हाँ, तो हम वो उधार के, अब धुंध में हमें समझ नहीं आ रही कि कहाँ पे टायर शॉप मिलेगी जहाँ से पंक्चर लगवाएंगे। तो वो जाते हुए गाड़ी साथ आके रुकी, मेहरान गाड़ी थी, मुझे आज भी याद है। तो दो लड़के, भाई टायर पंक्चर हो गया, मैं कहा हाँ, बैठे हैं, आपको ले जाते हैं पेट्रोल पंप पे। तो हम अंदर बैठ के, अब टायर हमारी गोद में पीछे बैठे हुए, और साथ ही कितना बड़ा वो डब्बा पड़ा हुआ, यानी कि बहुत फंस के हम बैठ गए। हाँ, बस उसने बंदूक निकाल ली, उसके बाद उसने जो कुछ, मतलब ये फोन और वॉलेट, अच्छा, ये मामला मेरे साथ यहाँ पे हुआ था एक्चुअली, इस वजह से हाँ। मुझे याद है कि खतरनाक इलाका था। खैर हाँ। अभी भी है। ये जो डाका जनी है ना, ये जिंदगी पे एक ऐसा अजीबोगरीब निशान छोड़ जाती है कि आपको जिंदगी भर भूलता नहीं। एग्जैक्टली। और मेरे साथ आपको पता है कराची में एक वाक़या हुआ था, और कराची में दफ्तर के अंदर हुआ था। कुछ लोग हमारे दफ्तर में घुस आए, मैं अच्छा। उस वक्त NNI में काम करता था, ये 2000 या 2001 की बात। तो उन्होंने आके पिस्तौल तान लिए हम पे, और बड़े बड़े उनके पास खंजर थे, बल्कि खंजर भी क्या, कोई तलवार नुमा खंजर ही थे। तो- मतलब उनके पास आतिशी असलहा नहीं था, वो जी खंजर लेके डगे जी, थे क्या? खंजर भी और आतिशी असला भी था अच्छा, वो उनके भी पास, वो भी था। और उन्होंने खंजर से फौरी तौर पे टेलीफोन की तारें काटी। अच्छा। उस वक्त मोबाइल फ़ोन का इतना रवाज नहीं था, हाँ। मोबाइल फ़ोन थे तो, लेकिन कम लोगों के पास हुआ करते थे। तो उन्होंने मुझे, मतलब जब यहाँ पे उसने मेरी बंदूक रखी गर्दन पे, तो मुझे अब तक वो वाक़या भूलता नहीं है। ओह यस। और उसके बाद वो क्या कहते हैं कि घर में क्या था कि तेरा इश्क जिसे गारत करता। वो जो रखते थे हम, एक हसरत ताबीर। सो है, तो मेरी जेब में पैसे तो ज़्यादा नहीं थे, और उन्होंने वो पैसे वैसे निकलवा लिए। एक सस्ती सी घड़ी मैंने पहन रखी थी, वो घड़ी उन्होंने उतरवा ली। और दिलचस्प बात यह है कि हम चूँकि सहाफ़ी थे, तो हमने पुलिस वालों को रिपोर्ट किया, और वहाँ पे पुलिस वालों ने हम काफ़ी यानी तनदही से काम करने की कोशिश की। लेकिन उसमें एक दिलचस्प बात मुझे और समझ में आई कि उन लोगों को हमने अपनी आंखों से देखा था, हाँ। और पुलिस वालों ने हमें कंप्यूटर में बिठा दिया कि आप उन लोगों के बारे में बताएं, और फिर एक तस्वीर बनाई वो जाए। जो खाका बनाते जी, खाका बना। हाँ, हाँ, अच्छा, वो जो खाका जब बनवाने का प्रोसेस शुरू हुआ, हाँ, तो मुझे एहसास हुआ कि ज़बान हाँ। सरापा को बयान करने से किस कदर कासिर। वो बात ठीक है, सही बात। और उसमें क्या हुआ कि उन्होंने तरह तरह की, मतलब चीज़ें हमारे सामने रखी, इंसानी आज़ा की। मतलब उन्होंने वो कंप्यूटर में कुछ इमेजेस थे कि नाक यूं की हाँ, होती, नाक या यूं चेहरे थी का और shape चेहरे- क्या है, सब अच्छा, जब हम देखते थे, मैं उसे कहता था कि ये नाक थी, इस तरह की मूछें थी, इस तरह का रंग था, इस तरह के बाल थे। लेकिन जब वो तस्वीर बनती थी तो बिल्कुल अलग होती थी। हाँ, सही। वो तस्वीर ही किसी उस शख्स की नहीं होती थी। कराची रहते हुए आप सिर्फ एक दफा लूटे गए? जेब के एतबार से। फिर उसके बाद उन्होंने, एक पुलिस वालों ने 2-3 आदि किस्म के मुजरिम उन्होंने हमारे सामने, या मुल्ज़मान हमारे सामने उन्होंने खड़े कर दिए, हाँ, और कहा कि शनाख्त शनाख्त कि इनकी शनाख्त करें। हाँ। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि मेरे लिए शनाख्त करना भी बहुत मुश्किल, मैं शनाख्त भी नहीं कर पाया। अच्छा। हाँ, और उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ या जो खौफ था, जो माने था शनाख्त में, वो ये था कि कहीं खुदा न खास्ता कोई बेगुनाह ना हो। तो ये इतना बड़ा बोझ था कि मेरे दिल में अगर कोई रत्ती भर भी ख्याल था कि शायद ये ना हो, तो मैं उसे कहता था कि ये नहीं। तो मुझे उसने, पुलिस वाले ने कहा 1-2 लोगों के बारे में, उसने कहा यही हैं लोग,
मैंने कहा यार पहचान में तो आते हैं किसी दर्जे में, लेकिन मेरे दिल में शक है कि ये वो है या नहीं। उन्होंने कहा यार आप जरा हाँ करें ना तो हम आपका सामान निकलवा देते हैं। मैंने कहा यार किसी बेगुनाह को पकड़ के हम सामान निकलवा लें अपना, ये नहीं हो सकता। नहीं कम सर, से कम वैसे मैं नहीं कर अगर सकता। अगर एग्जैक्ट सामान निकला है तो इसका मतलब वो बेगुनाह तो नहीं था। देखिए अब कुछ पैसे थे ना, 200-400 रुपया था। अच्छा लेकिन घड़ी हाँ, चढ़ी हाँ। से पता तो चल घड़ी जाता बड़ी है। मैंने उन्हें कहा कि यार ये घड़ी अब तो मैं पहचान सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं इनके पास घड़ियां तो बरामद नहीं हुई इनसे। यानी ऐसी कोई चीज वो उनसे बरामद नहीं कर पाए जो जिसको मैं पहचान सकूं या जिसको कोई दूसरा पहचान सके। अच्छा उस दिन के बाद से अकबर मैं सोचता हूँ कि ये जज का मनसब कितना मुश्किल है। और हम आप भी हाई कोर्ट के पास गए हैं जी हद अदब। बहुत मुश्किल काम है, देखिए बहुत मुश्किल काम है। नहीं वो फिर आपकी वाली बात है कि अगर इतना ही खौफ आता है किसी को तो जज ही ना बने, जज ही ना बना। सादा सी बात है। लेकिन हाँ। सर वो जो लेकिन- डकैती वाली जो आप बात कर रहे थे ना, हाँ एक अरसे तक बल्कि एक जमाने तक उसके बाद मैं उस रंग की वो मॉडल उस टाइप की गाड़ी देखता था तो मैं उससे जो है डर ना जाता। चौंकाना हो जाता सहम कि जाता इसमें मैं। डाकू तो नहीं बैठे हुए हाँ। कहीं पे। और मेरे साथ भी एग्जैक्टली उसके बाद यही हुआ कराची। एक दफा एक बंदे ने मुझसे रास्ता पूछने की कोशिश की और मैं था बाथ आइलैंड 3 तलवार के पास। तो वहाँ पे जरा रश भी ज्यादा था, लेकिन रात का वक्त था तो मैं निस्बतन अंधेरे गोशे में था। उसने मुझसे रास्ता पूछने की कोशिश की, मैं भाग गया। हो सकता है आप सही भागे हो। हाँ हो सकता है सही भाग। अब देखिए ये आप एक ख्याल तो गुजरता है। हाँ नहीं वो तो है। अच्छा मैंने ना सर शनाख्त परेड्स काफी देखी हुई है उसके बाद, मतलब जब हाँ। ये रिपोर्टिंग वगैरह के हाँ। दौर के अंदर। और आप तो कह रहे हैं ना कि आपको ये था कि बेगुनाह हाँ कहीं आप गलती से ये ना कहते हैं कि ये था और वो बेगुनाह हुआ और उसको बेचारे को वो फाय लग गए। हाँ मैंने बाकायदा इस तरह की शनाख्त परेड देखी हुई है कि जिसमें डकैतों की बात कर रहा हूँ, हाँ जिसमें जिस बंदे के साथ डकैती हुई है पुलिस वाले थाने के अंदर उन्होंने, वैसे तो उम्मीद तौर पर जेल में भी होती है, लेकिन बुला के उन्होंने ना वही लोग खड़े कर दिए। रूल तो उसका ये है कानून शहादत में हाँ कि एक बंदा जिसको शनाख्त करना है उसकी शक्ल शबाहत से मिलते जुलते 7-8 लोग खड़े किए जाए। रूल ये है। हाँ लेकिन खैर इन्होंने लाके डायरेक्ट ही खड़े कर दिए। और मैंने वो शनाख्त परेड देखी है जिसमें तो सामने जिसकी शनाख्त होनी थी ना, बंदे ने उसे पहचान लिया, वो आगे से ना उसने मैं दसांगा उनको हाँ। कहना नहीं आनी चाहिएगा। हाँ तो आप अंदाजा लगाए ना, ये जब आपके यहाँ कानून की अमलदारी नहीं होगी तो लोग इसी तरह कड़ियां कराएंगे ना। सारी बात। अदालतों का मजाक क्यों बन गया हुआ है? लोग जो जालिम है, जालिम कहता है कि मैंने जब वो मजलूम को ये कहता है कि अच्छा जा तूने अदालत ही जाना, जा चला जा। वैसे मॉल मुझे लाहौर की सबसे अच्छी सड़क इसलिए लगता है कि आप इसको शुरू करें एक तरफ से हाँ। और आखिर तक आते हुए आपको 1000 साल की हिस्ट्री आपके सामने गुजर जाती है। दिस इज वाई लाहौर में जो इंटेलेक्चुअल एक जो लेवल है ना वो काफी बेहतर है। अब का पता नहीं, लेकिन किसी दौर में तो खैर लाहौर वाज द हब ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। अब सर वैसे आपने वो दौर देखा है यहाँ पे वो पाक टी हाउस वाला? मैंने नहीं देखा। नहीं मैंने नहीं देखा, तो उससे मैंने पहले का देखा। पढ़ा बहुत है। ए हमीद ने बहुत जिक्र हाँ। किया उसका, और भी बहुत सारे लोगों ने। मतलब बड़ों से बहुत सुना है। हाँ। हमारे जो सीनियर्स हैं वो यहाँ पे, हाँ। मैंने कहा शायद आप, लेकिन अब देखिए ना उस तरह की वो नहीं रही जगह, हाँ। या कोई ऐसी ठहर नहीं रही जहाँ पे लोग हाँ। यूं बैठ के कोई इल्म व अदब पर गुफ्तगू। अब मेरा ख्याल है वो इलीटिस्ट सा हो गया मामला। हाँ, वो हर एक सारा अपनी मामला, अपनी हाँ। टोलियां सी बन गई। आज आप देख रहे हैं मैं गाड़ी चला रहा हूँ। आज अली जान साहब नहीं है। अली जान साहब नहीं है। अच्छा जी ये कौन से चने हैं, जरा इस पे गौर, इस पे जरा रोशनी सर डालें। ये गुलाम रसूल के चने हैं। अच्छा। और है ये के साथ इसके पास मटन भी होता है, खूबसूरत अच्छा। किस्म का। मछली का गोश्त जो आपको पसंद है। अच्छा अच्छा, फिर तो फ़िक़्ह हबीबिया में इसका मुकाम ही बड़ा बुलंद हो गया। अनारकली में हम गुलाम रसूल के चने खाने पहुंच गए। मुझे लग रहा है कि आपने नहीं ओह टूटी हुई सड़क। नहीं सही है। सड़क टूटी हुई है। हाँ वो सड़क तो बन जाएगी। हाँ लेकिन ओहो ये बड़ा मसला है सर। ये मैं बचपन से लाहौर में ये देख रहा, ये देखें ये नई सड़क बनी हुई थी। हाँ
और वो दरमियान में से तो खोद के चला गया। ये- अब वो बनाना उसकी जिम्मेदारी नहीं। अच्छा, ये जब हम छोटे थे तो ये ले। पीटीवी पे एक प्रोग्राम लगता था, उसका नाम था 50-50। हाँ जी। उसमें यही होता था, उसमें भी यही एक तंजिया चीज थी नहीं, कि सड़क जो है अभी बनी और उम्र गुजर खोद गई दी सर, गई। यही देखते बस। ले जी, ये गुलाम रसूल पे हम पहुंच गए हैं। मटन चने, कोफ्ता चने, अंडा चने और सादा चने। अंडा चने। अंडा चने। अब गो के आते हुए मैं ये कह रहा था कि मटन चने जो है वो हाँ, मशहूर है इनके, तो आप लेकिन मटन चने भी मुझे मरगूब ज्यादा अंडा चने। मुझे भी मरगूब अंडा चने। 2 अंडा चने लें। ये है गुलाम रसूल जी चने। अच्छा, मुझे अब ख्याल आया कि मुझे नाम का पता नहीं था, लेकिन मैं हारून रशीद साहब और मैं एक बार यहाँ आए थे। यकीनी तौर पे आए हो। हाँ, हारून रशीद साहब जो हैं उन्हें भी लाहौर का बहुत कुछ पता है, वो लाहौर में खैर बड़ा अर्सा रहे। तो वो मुझे, हम सुबह का प्रोग्राम करते थे दुनिया टीवी पे, तो सुबह जब प्रोग्राम करके निकलते थे तो फिर हम जगह जगह वो उनका एक नाश्ते के लिए जाया करते थे। एक दफ़ा मुझे कहने लगे कि आज तो मैं मटन खिलाता। अच्छा। मैंने कहा हुजूर, सुबह सवेरे मटन नहीं खाया। कहने लगे, एक दिन फिर गए, कहते यार आज तुम्हें ना देसी मुर्गी का नाश्ता करना। मैंने कहा अगर सुबह सवेरे ये मटन मुर्गा नहीं खाया। मटन नहीं वैसे, लेकिन देसी अच्छा। मुर्गी लाहौर में खाते हैं लोग। हाँ, तो फिर कहने लगे कि, मैंने कहा जी ऐसा करते हैं, पाए खाते हैं, तो ये गोश्त नहीं है। मैंने कहा, जी, पाए और निहारी जो है हाँ। वो मामला अलग है। राजेश साहब, आपके फेवरेट चने आ गए? फेवरेट नहीं है, अच्छे हैं। मैं तो एरिया की वजह से यहाँ पे वैसे अब आजकल एक चने हैं लाहौर में, कुछ अरसे से स्टार्ट हुए हैं, जिन्हें कहते हैं खोए वाले चने। अच्छा। तो उसमें ना वो क्रीम वगैरह भी उसके बाद डाल देते हैं, और वो क्रीम डालते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं वो खोए वाले, इस वजह से कहते हैं दूध या क्रीम डालते, ये दही डाल देते हैं। तो वो उनकी ना जरा थिकनेस और सी हो जाती है। मुझे ज़्यादा पसंद वैसे वो है। अच्छा, क्रीमी या चने कमाल है। बहुत ज़बरदस्त है। फूड ब्लॉगर्स है ना, ऐसी ऐसी जगह वो जाके दिखाते हैं जिनका लाहौर में रहते हुए नहीं था पता। हाँ। और फिर ये है कि वो जिस तरह जो उसकी वीडियोग्राफी होती है, तो रात के टाइम पे उमूमन आदत सी है ना कि वो आप वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं फेसबुक पे या कहीं पर, यूट्यूब पे, वो एक के बाद दूसरी वाले में आना शुरू हो जाती हैं। तो वो एक आधी दफ़ा आप देख लें तो वो आप, मेरे साथ तो ये अक्सर ये होता है कि रात को सोने से पहले ऐसी वीडियोस देख रहा हूँ, और कहीं बीच में दरमियान में अगर कोई किसी फूड ब्लॉगर की एक वीडियो आ गई, मैं भूख लग जाती है देख के। हाँ। अच्छा, एक 2 वीडियोस मैंने देखी इंडिया के, जो बास लोग हैं जी, वो बहुत ही अच्छी ब्लॉग है। वो वहाँ के खाने के बारे में, वहाँ की चीज़ों के बारे में, खास तौर पर स्ट्रीट फूड। यहाँ के फूड ब्लॉगर्स को देख के ना एक कह लीजिए अफसोस हुआ। उनका पता क्या होता है, वो जब जाते हैं ना कहीं पर जाके वो पूछते हैं, अच्छा जी यहाँ पे ये भैया जो हैं वो इस वक्त मिसाल के तौर पे वो चने और नान बेच रहे हैं। तो जैसे हम पूछते हैं यहाँ पे कि यार कितने की प्लेट देते हैं आप, तो इंडिया में उनका जो मुहावरा है ना, वो कहते हैं ये कितने का रहता है। हाँ। अच्छा, वो ठीक है, वो कह रहे होंगे कितने का रहता है। हमारे पाकिस्तान के जो फूड ब्लॉगर हैं वो दुकान पर जाके कहना शुरू हो गए हैं वीडियोस में, ये कितने का रहता है। भाई आप वो देख रहे हैं, लेकिन जुबान को आप क्या कर रहे हैं साहब, कितने का रहता है। आप देखिए ना कि जो अकबर इलाहाबादी उनके बारे में मशहूर है कि उनकी जब शादी हुई तो बेगम ने जो शादी की पहली रात थी कुछ ऐसा मुहावरा इस्तेमाल किया जो अकबर इलाहाबादी की तबीयत पे नागवार था। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने कोई ताल्लुक नहीं रखा। वो कोई ऐसा नहीं है, खुदा न खास्ता कोई बेहुदा नहीं है, लेकिन ज़बान बोलने में वो उर्दू नहीं थी, वो जिसको हम रांगड़ी लहजा या हरियाणवी लहजा कहते हैं, ठीक, जिस तरह की। अच्छा। रशीद अहमद सिद्दीकी लिखते हैं अल्लामा इकबाल के बारे में कि जब वो इकबाल से मिलने आए तो उन्होंने अपने मुलाजिम को कहा पंजाबी में, कलम तेरे आप। अब कलम और कलम, कलम तो 2 नुक्तों से होता है, काफ से होता है। अल्लामा इकबाल ने वो कलम का दुरुस्त तलफ़ुज़ नहीं किया और रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ने ये बात नोट की। अच्छा।
इन डंडे वाली काफ से कलम कह दिया जी। फैज़ अहमद फैज़ साहब, उनके बारे में ये कहा जाता है अक्सर कि, बल्कि वो एक किस्सा है, जब वो इंडिया गए तो वहाँ पे वो जावेद अख्तर साहब बयान करते हैं कि मेरे घर पे एक महफिल हो रही थी, बहुत से शायर वहाँ पे इकट्ठे थे। किसी एक शायर ने उन्होंने कहा, फैज़ साहब जितना अच्छा आप लिखते हैं काश इतना अच्छा बोलते भी होते। जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि फैज़ साहब ने सिगरेट का पी रहे थे, कश लगाया और कहने लगे, भाई सब काम हम ही करें, कुछ तुम भी तो करो। जो शायर है उसका पता तो उस वक्त चलता है जब वो कागज पे छपता है, वरना बहुत सारे शोरा ऐसे हैं जो सिर्फ गाए गए या पढ़े गए, वो शायरों के शायर थे। लेकिन जब वो किताब पे उतरे तो उसके बाद कहानी खत्म हो गई। हमारे शहर में ये रिवाज है, कराची में चूँकि मैं खैर रहा ही नहीं, सिर्फ वैसे जाने का इत्तेफाक है। हमारे लाहौर में ये रिवाज है, ख़ास तौर पर जो सही जो अंदरून शहर और जो पुराने लाहौरिये जो है, नाश्ता घर पे कोई भी नहीं करता। जी, ये जो नाश्ते का रवाज है ना लाहौर में, ये कहीं और आपको पाकिस्तान में नहीं। हाँ, सुबह के वक्त आप निकलें और आप चाहें यानी आप ये चाहें कि मैं नाश्ता करूं, जितनी वैरायटी आपको लाहौर में मिलती है, लेकिन एक वो आपको बाकी जगह मिलता है। तबन भी और हाँ। कल्चरली भी जो लोग सिर्फ बाहर से, मतलब आप सुबह सुबह के टाइम पे देखें तो वो ढोल उठाया होगा, नान वान जा रहे थे या चने लैन जा रहे हैं या पावे लैन जा रहे हैं, घर पे चक्कर ही कोई नहीं। मैं एक बार रात सरगोदा से चला और सुबह सवेरे लाहौर पहुंचा और अपनी गुर्बत का आलम था, तो मैं बदामी बाग अड्डे पे पहुंचा और फजर के वक्त पहुंचा, क्योंकि जहाँ जब मैंने पहुंचना था, जहाँ मुझे जाना था वो जौहर टाउन में कोई जगह थी। तो अब वहाँ पे जाने के लिए मुझे नहीं पता था कि बदामी बाग और जौहर टाउन में कितना फासला है। तो खैर मैं पहुंचा तो अब फजर का वक्त हो गया मुझे, और क्योंकि जिन साहब से मैंने मिलना था उन्होंने मुझे सुबह 9 बजे का वक्त दिया था। खैर मैं उतना तो भूख मुझे लग रही, तो मैंने बदामी बाग में अड्डे पे एक शख्स खड़ा हुआ था जो पराठे लगा रहा था और साग था उसके पास। अच्छा। और मैंने उससे 10 रुपए का साग और पराठा उसने मुझे दिया। और डीजल वाले पराठे तो नहीं सर? लेकिन उस वक्त भूख की शिद्दत इतनी थी कि मुझे ऐसे लगा कि इससे अच्छा साग मैंने कभी नहीं खाया और इससे अच्छे पराठे नहीं खाए। ले जी, गुलाम रसूल के चने हमने खा लिए टाइम क्या हो गया? और अब अभी सब चाय पीते हैं। चाय यार कैसे हैरत बात है, यहाँ चाय नहीं मिलती। यखनी है सर यहाँ। अच्छा, ये वो ये आपकी वाली बात, सुबह सुबह यखनी पीने का दिल है। जैसे अभी मटन खाने का नहीं था कर रहा, वरना मशहूर ये मटन चनों की वजह से। कमाल ये हुआ है कि हम वहाँ से नाश्ता करके अभी निकले हैं तो एक साहब पीछे से दौड़ते हुए आए और वो गुलाम रसूल साहब खुद हैं। और आगे वो हबीब साहब से उन्होंने कहा कि आए आपको नाश्ता कराते हैं। मुझे पता ही नहीं चला कि आप नाश्ता कर रहे हैं। हबीब साहब आपके फ्रेंड नहीं वो हमारे, देखिए आप गुलाम रसूल के पास नहीं आए हुए, लेकिन वो आपको जानते थे। चले अब सर चाय पीते। अच्छा वैसे बालू साहब एक बात आपने महसूस की है कि एक तो यहाँ पे लोग फैमिलीज कितनी आ रही हैं। जी जी। अच्छा दूसरी बात ये है कि फिर फकीरों की तादाद भी लाहौर में बहुत बढ़ती जा रही है। ओहो, आप कोई ऐसी जगह आप लाहौर में कोई अगर मुझे ढूंढ के दिखा देना, मैं इनाम दूंगा कि जहाँ पे आपको कोई गदागर ना मिले। और इसमें अहम तरीन बात ये हो गई है कि बाजवा साहब अब हमारी यही जो गदागरी है ये हमें दुनिया में बदनाम कर, हमारी बात तो ठीक है, वही सरप्लस चीज एक्सपोर्ट हो गई। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। जब आला तरीन सतहों से ये कहा जाएगा तो पीछे क्या होगा? लंडा बाजार आ गया। जैसे सर मैंने टाइल्स बहुत खरीदी हुई है किसी दौर में। मैंने तो खैर पूरे सूट भी खरीदे। मैं CNBC में काम करता था, तो अब कपड़े चाहिए होते थे, आपको पूरे टीवी पे आना आपने, तो मेरे पास कपड़े कम थे और तनख्वाह भी नहीं थी इतनी कि कपड़े वाफर बनवाए जा सकें। तो फिर मैं यहाँ से आके देता था और यहाँ पे मुझे एक साहब ने बड़ी ही दिलचस्प चीज़ ये बताई अकबर, उन्होंने कहा, वो मुझे एक साहब के पास ले गए, एक यानी दुकानदार के पास, और उस दुकानदार को उन्होंने कुछ ब्रांड्स लिखवाए और मेरा नाम बताया और उन्होंने कहा कि ये जब आपके पास इन ब्रांड्स के सूट आए ना
अच्छा। तो आपने फ़ोन कर देना। हाँ। अच्छा, वो उन्हें फ़ोन कर देता था, मैं आता था और फिर बेहतरीन ब्रांड्स के और तराश खराश के जो सूट वाह थे, वाह। वो यहाँ से मिलते थे। मैं जनाब यहाँ से वो एक बार सूट मैंने ख़रीदा और उस वक्त जो सूट की अच्छे सूट की कीमत थी वो बाज़ार में मतलब 20-22 हज़ार रुपये थी और वो मुझे मबलग 1500 रुपये, निस्फ जिनके 750 होते हैं, वो मैंने सूट पहना। मैं पहन के वो कराची गया तो मेरे बॉस ने मुझे कहा कि यार बहुत उम्दा सूट। ये ओरिजिनल टोलिंटन मार्केट है ना? जी सर, ये अकबर। यस तो वो जो शादमान की साइड पे उसको टोलिंटन मार्केट क्यों कहते हैं? सर, वो वजह ये है कि ये मार्केट वहाँ पे शिफ्ट हो गई। मुझे असल में परिंदों का शौक है, हाँ तो मैं बचपन में यहाँ पे अंदर परिंदों की मार्केट होती थी। हाँ। इधर एक आध बड़ा, जैसे अब हम सुपर स्टोर कहते हैं, पंजाब स्टोर था यहाँ पे, अच्छा और जिसकी तर्ज पे अब बहुत सारे स्टोर बन चुके हैं। हाँ हाँ। लेकिन उस वक्त बड़ा स्टोर जो था ना वो यहाँ पे ही होता था, अच्छा पंजाब, अच्छा अच्छा अच्छा। जिसपे हर तरह की सुपर स्टोर, मतलब हर हाँ। चीज अवेलेबल होती थी यहाँ पे। हाँ और साथ यहाँ पे तोते, कबूतर, चिड़ियाँ, अच्छा, सब कुछ अच्छा, इधर अच्छा। बिकता था इस टुलिंगटन मार्केट। अच्छा, तो ये वही- चूंकि नेशनल हाँ। हेरिटेज करार पाई, हाँ। तो इनको फिर उधर शिफ्ट कर दिया इन्होंने, तो उसको भी लोगों ने टुलिंगटन मार्केट अच्छा, कहना वैसे शुरू कर मुझे एक समझ नहीं आती कि हाँ, ये जो सर। नेशनल हेरिटेज करार देना है चीज को, दिया। हाँ, इससे ये मतलब क्यों निकलता है कि उसका इस्तेमाल भी खत्म कर दिया जाए? और ये बात ठीक है। मतलब अगर ये मार्केट है, हाँ, टोलिंटन मार्केट है, हाँ। तो टोलिंटन मार्केट को जारी रहना चाहिए। वैसे क्या खूबसूरत हाँ। अंग्रेज दौर का तर्ज हाँ। तामीर है। अब देखें ना, यानी यहाँ पे फिर काम वही जारी रहता, जैसे इस हवाले से कराची की एम्प्रेस मार्केट थी। हाँ, एम्प्रेस मार्केट भी आप देखें ना कि वहाँ पे आज भी वही काम है जिसकी वजह से वो मार्केट जानी जाती है। वो जिसे जस्टिस गुलजार साहब ने जिसकी शक्ल निकाली थी साहब, हाँ, वो वाली। वो वैसे बड़ी कमाल जी, बिल्डिंग। बड़ी कमाल है। लिखने को हमने भी बड़ा लिखा पढ़ा लेकिन जो आपका स्टाइल ऑफ ड्राइविंग है ना किसी चीज़ बड़ी को, नवाज़ी साहब, वो बहरहाल बड़ा मुनफरद आपका है। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। कहने को तो हमें भी बड़े बड़े उस्ताद मिले गवर्नमेंट कॉलेज में, लिटरेचर में बहुत सारे, लेकिन ये कोई खुदाई देन होती है। बेशक। अल्फाज की अदायगी जो है ना और अपने मफहूम को अदा करना, ये भी हर बड़ी किसी की नवाज़ी बस की बात नहीं। अबीब साहब, आपके मद्दाह जो हैं वो तो जगह सर, जगह सर फैले हुए हैं। ये मेहरबानी है। ओहो, अच्छा। ठीक है निका, हाँ, खरा सच। बाबा जी के नाम। तुमने युवाल नोआ हरारी की किताब पढ़ी, सेपियंस? जी जी सर, कैसी मैं सर मेरे ख्याल में ये सेंचुरी की बेस्ट बुक है। सो व्हाट अ बुक। अच्छा। और मैं खैर हाँ, इसके अलावा इसकी जो होमोड्यूस है, ये क्या है? नेक्सस भी आ गई लेटेस्ट जो है ना इसकी, हाँ। हरारी की Nexus। नेक्सस, या और आजकल हाँ, AI पे। AI पे यार आजकल मैं इस पे गौर भी कर रहा हूँ। शेक्सपियर पढ़ा सर रेडी में। पायरेसी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ज्यादती है सर। ज्यादती तो है, लेकिन वो बकौल मौलाना मौदूदी के किताब की चोरी जायज है। हाँ, किताब की चोरी वो और जैसे फिल्म सर की उसमें ना चोरी जायज है। पत्रस के मजामीन में जी। जो उसका दिबाचा पत्रस साहब ने खुद लिखा है, हाँ उसमें वो लिखते हैं कि अगर आपने ये किताब कहीं से चुराई है तो मैं आपके ज़ौक़ की दाद देता हूँ। हाँ, जो नौजवान लोग हैं ना, उन्हें ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, नाकाबिल फरामोश। तो सर दीवान सिंह मफ्तून, अब हाँ। देखें आप अक्सर मुझे जब ये पूछते हैं ना कि, और अक्सर आप ये पूछ लेते हैं कि तुम्हारी सहाफत की डेफिनेशन क्या है, हाँ तो मेरी नज़र में दीवान सिंह मफ्तून सहाफ़ी है हाँ जिसने ही स्पोक ट्रूथ टू पावर, हाँ, जो इसने no doubt। ललकारा और उस दौर के राजों महाराजों को। जी, और बड़ी उसमें बात है। ललकारा और कमाल ललकार। अच्छा, इसकी दो है वैसे, ये कौन सी हाँ। पढ़ी थी? नाकाबिल फरामोश। हाँ, एक है सैफ कलम, जी, तो ये बहुत ही उम्दा किताब है उसकी, दीवान सिंह सिंह मफ्तून। अच्छा, वो अक्सर वैसे हम तो खैर अभी HBA हाँ। पे ये बातचीत कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस वो जो थर्ड एम्पायर में अक्सर ना लोग ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि वो पूछते हैं कि यार आपकी कोई फेवरेट किताब हो तो वो बताएं। तो आज वैसे इत्तफाकन किताबें तो बहुत सारी पढ़ी हैं, हाँ एक जैसे सेपियंस हाँ। अंग्रेजी में कमाल बुक है। सेपियंस और का तर्जुमा नहीं किया अभी तक किसी ने? नहीं हुआ,
उसका जो नाम रखा है ना उन्होंने, वो सेपियंस नहीं है। हाँ वो मेरे जहन में अभी वो नाम निकल गया, वो बड़ा दिलचस्प सा है। अच्छा। हाँ, यानी उसका भी तर्जुमा कर दिया, जो कि हो नहीं सकता वैसे। वैसे सेपियंस की तुमने किसी दिन ना गुफ्तगू करनी है हमारे, मुझे बताना है कि उसमें क्या है। वैसे मैंने उसके ऊपर रिव्यूज पढ़े, इत्तेफाक ऐसा कि इतनी मशहूर किताब है और अब तक मैं पढ़ नहीं पाया। ये किताब मुलाजा फरमाइए, इसकी ज़खामत भी, निज़ाम कायनात, ग़ज़वा हिंद और वजूद पाकिस्तान, इतना वक्त ऐसे किसके लोगों पास था? पे जो लोग इस तरह के मौज़ूआत पे किताब लिख डालें। भगत कबीर के दोहे सर, ये दिस इज हाँ। आल्सो ग्रेट बुक, होमो ड्यूस। सेपियंस के बाद खैर ये थी डल केमिस्ट। फॉलो अच्छा, वैसे इस नावल को पढ़ के अंदाजा होता है कि पाकिस्तान के अंदर, यानी पाकिस्तान ने, हमारा जो ईस्टर्न लिटरेचर है उसकी रीच कितनी है, या शायद जो अल्केमिस्ट वाले हैं पॉलो कोलो साहब, वो खुद इस नतीजे पे पहुंचे। तो सब सर, स्पिरिचुअलिटी अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल है कि उसका सिर्फ इस्लाम ही उसका, या हमारा मजहब ही जो है वो उसका क्या, व्हाट शुड बी द राइट वर्ड, कि मतलब ये ठेका हमारे पास ही नहीं है। हाँ, और ये स्पिरिचुअलिटी तो दैट इट एग्जिस्ट्स इन ऑल रिलीजन। हाँ, देखिए तसव्वुफ जो है ना, एक तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके बारे में कोई हतमी राय नहीं दे रहा, लेकिन अकबर मुझे ऐसा लगता है कि दरअसल ये इस्लाम की फ़लसफियाना जुस्तजू है, या मज़हब की फ़लसफियाना सी जुस्तजू। अच्छा, इसमें तसव्वुफ, इसके बारे में मुख्तलिफ तारीफ़ें भी हैं, लेकिन मुझे एक तारीफ़ बड़ी पसंद आई। वो तारीफ़ मैंने सुनी अल्लामा अकीलुल गरवी से, बहुत बड़े शिया आलिम हैं, और मुहर्रम में वो पाकिस्तान भी आते हैं, इंडियन है। अच्छा। और लेकिन अब मुकीम है इंग्लैंड। सही। एक तो ये है कि अकीलुल गरवी साहब, उन्होंने एक बड़ी तसव्वुफ की खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि वो कोशिश जो आन जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा पर चलने की जाए, तसव्वुफ, और इसका कोई इंतहा नहीं। देखें जी, हबीब साहब ने नेक्सस, जो युवाल नोआ हरारी की लेटेस्ट बुक आई है जी, मैंने भी पढ़नी है। अब पहले आप पढ़िए, पहले मैं पढ़ लेता हूँ। मैंने इसके वैसे आजकल उनके जो स्निपेट्स आ रहे हैं, हाँ, हाँ। उसमें वैसे मैं देखता रहता हूँ। और मैंने जी ये संत कबीर की फलसफा और शायरी, शायरी एक्चुअली, जी हाँ। जाते जाते सर एक मुझे वैसे ही आ गया, कबीर का एक दोहा याद आ गया हाँ, कि माटी कहे कुम्हार से, हाँ, तू क्या रौंदे मोए, हाँ, एक दिन ऐसा आएगा हाँ। कि मैं रौंदूंगी तोए। वाह वाह। जुबान कैसी है सर? और इसमें आप जरा देखिए कि एक और दोहा मुझे याद आ गया, बातों का किक मिलती है। हाँ। चलती चक्की देख के हाँ। दिया कबीरा रो, हाँ। दो पाटन के बीच जो आया बच सका ना। हाँ। और चलती चक्की, दो पाटन क्या है, आसमान और जमीन। अभी सब चने कैसे थे? बहुत उम्दा। और मैं तो बड़ा है, मुझे तो हैरत हुई वहाँ पे जो लोगों को देख के जिस तरह फैमिलीज वहाँ पे आ रही। हाँ। अच्छा, वैसे मुझे आपस की बात बताऊं, मुझे आज मजा नहीं आया उतना जितना अच्छा, मुझे यूजुअली आता होता है। अच्छा, Somehow. मेरी वजह से। नहीं, चनों की बात कर रहा था। अच्छा, उसकी वजह एक ये भी है कि पुराने ओरिजिनली चने लाहौर के ये वाला हाँ। टेस्ट है, लेकिन अब वो जो मेरा नया डेवलप हो गया हुआ है, वो जो मिल्की खोए वाले। क्रीम खोए अच्छा। वाले चने टाइप पे। हाँ। तो खैर उसके अलावा अनारकली भी आज वहाँ बैठ के हाँ। हमने चाय शाय भी पी ली, और लंडा भी जी विजिट हो गया उसके। और फिर सबसे बेस्ट चीज ये रही कि हमने 2 किताबें खरीदी। हाँ, हाँ, अभी सब किस दिन प्लान बनाते हैं, आज तो हम जरा जल्दी में, फिर हाँ, आगे भी कहीं पहुंचना है, तो सिर्फ किसी दिन जो है ना आके यहाँ पे तो कुछ बुक हंटिंग की जाए। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मैं बड़े अरसे बाद यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं काफ़ी आता जाता था, तो अब मैं आया हूँ तो मैंने देखा है काफ़ी सारी किताबें ऐसी भी नज़र में आई हैं जो आउट ऑफ प्रिंट है, लेकिन यहाँ मिल रही हैं। अच्छा। हाँ। हाँ। तो हाँ, किताबें, ठीक, वो किताबें यहाँ से मिल हाँ। जाएं, वो बड़ी बात। नहीं सर, वो किस दिन हाँ। इधर आके तो प्रॉपर बुक हंटिंग करते हैं जी। और फिर इंशाल्लाह आपसे भी अगली दफा मुलाकात होगी। इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।